हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में क्या हो रहा था, हमने 15 ग्रुप तो हमने पढ़ लिया था, और जो 16th वाला ग्रुप था ये इसका आज 16 ग्रुप का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद रह जाएंगे 17 और 18। 17 2 डेज़ का और 18 1 डे। इसका मतलब इन 3 डेज़ पी ब्लॉक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसके बाद यहाँ बात करते हैं अपन, हमने लास्ट में क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था ऑक्साइड्स। ऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या था, ऑक्साइड की बात करेंगे तो हमने देखा था अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और भी थे उभयधर्मी। उभयधर्मी के बाद क्या था, एक और मिश्रित ऑक्साइड। ये पांचों हमने देखे थे। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओजोन। ओजोन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, O3। अब इसके बारे में हमें इतना तो पता है कि ओजोन क्या करता है, सनलाइट उससे कौन सी आती है, हार्मफुल रेज, हानिकारक किरणें आती हैं, कौन सी, पराबैंगनी किरणें, उनको क्या करता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन, ओजोन परत। फॉर्मूला क्या है इसका, O3। तो इस O3 की बात करते हैं, मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो ओजोन होती है वो अलग अलग कंडीशन में क्या करती है, अलग अलग कलर शो करती है। अगर वो प्योर है, ओजोन क्या है, प्योर, और कौन सी कंडीशन में मिलती है, गैस, तो इसका कलर कौन सा होता है, येलो ब्लू। इसके बाद क्या करें, याद ही रखना है, लिक्विड स्टेट की बात करें तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाती है, और सॉलिड स्टेट में क्या होता है वो वॉयलेट ब्लैक, बैगनी काला क्या बन जाती है, एक सॉलिड बन जाती है। तो ओजोन जो होता है वो अलग अलग स्टेट में क्या करता है, अलग अलग कलर शो करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें ओजोन फॉर्मेशन, तो कैसे बनेगा ओजोन, ये जो ओजोन होती है वो ओजोन फॉर्मेशन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, जब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल की ये परतें हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोभ मंडल सबसे पहले आता है। फिर इसके बाद दूसरी कौन सी आती है, समताप मंडल। फिर थर्ड कौन सी आती है, ओजोन। और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, बहिर्मंडल आता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ऊपरी सतह पर जाती है, तो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है। इसका वियोजन होता है O+O, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये वाला जो O है वो किससे रिएक्ट करता है, दोबारा से O2 से, और क्या बन जाता है, ओजोन, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं बन कैसे रहा है। ये जो O2 होती है वो पराबैंगनी किरणों के जब संपर्क में आती है तो कहाँ पर, ऊपरी परतों में जब ये ऑक्सीजन जाती है तो H टूट जाती है किसमें, O+O में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। एक बात और समझो, ये जो O2 होती है ना, इसने तो क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो डबल बॉन्ड क्यों बनाया, स्टेबल होने के लिए। तो ये तो क्या होती है, स्थायी। और जब ये स्टेबल है, स्थायी है, तो किसी से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन है, ये तो अकेला ही है ना, इसको तो स्थायी होना है, तो ये क्रिया करेगा। इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वाले की क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा, तो ये जल्दी से रिएक्ट कर लेगा इससे, और क्या बनेगा, O3। इसको हम बोलते हैं कौन सी ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। ये हो गया ओजोन बनाने की विधि, ओजोन के कलर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन का, ओजोन क्या करती है। तो अगर अपन ओजोन की बात करें तो जिस तरह से ये बनी है उसी तरह से क्या होता है, ये ओजोन जल्दी से अपघटित भी हो जाती है। जल्दी से अपघटित होने का मतलब क्या हो गया कि ओजोन वियोजित होकर उच्च ताप पर या लाइट के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, ये O2, और प्लस क्या बनाती है, ये O बनाती है, ठीक है। इसका मतलब ये ओजोन किसको अलग कर रही है अपने में से, ऑक्सीजन को। इसे हमने क्या बोल दिया, नवजात ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, जहाँ जहाँ नवजात ऑक्सीजन बनेगी इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है ना। इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, किसी और से आसानी से क्रिया कर लेगा, किसी और में जाकर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ जिंक +O, तो ये यहाँ पे आके क्या हो गया, जुड़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये किस काम आता है, ओजोन किस काम आता है, ऑक्सीकरण करने के लिए। अपनी ऑक्सीजन को क्या करता है, दे देता है। तो जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे वो खुद क्या होता है, ऑक्सीकारक। इसको ऐसे देखो, ZnO+C, क्या बनेगा, इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, कार्बन को दे दी, क्या बनेगा, CO, और प्लस क्या बनेगा, Zn। इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, कार्बन को, कार्बन से क्या बना, CO, यही तो बन रहा है। कार्बन से CO बना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना। कार्बन से CO बना, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। इसको ऑक्सीजन दी किसने, इसने दी है। इसका ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण किसने कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। तो ऐसे ही ओजोन भी क्या करता है, अपनी ऑक्सीजन को दे देता है, जैसे इसने दिया है। ये भी ऑक्सीकारक, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीकारक। तो ओजोन भी क्या होता है, ऑक्सीकारक। अब क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक कोई ऐसी अभिक्रिया बताओ
जहाँ पर ओजोन ऑक्सीकारक के जैसे गुण दर्शाता है। एक कोई ऐसी अभिक्रिया बताओ। तो हमें कोई भी एक बतानी है, तो क्या किया हमने, PbS, इसका नाम होता है लेड सल्फाइड। ये जो लेड सल्फाइड होता है ना, वो कहाँ मिलता है, जो कांच की पेंटिंग्स होती हैं, कांच की बनी हुई पेंटिंग्स होती हैं, अगर वो बहुत टाइम तक रख दी जाए तो उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वाले कॉर्नर क्या होते हैं, काले पड़ जाते हैं, है ना। और उनके कालेपन को हटाने के लिए, यानी कि पेंटिंग्स को दोबारा से क्या क्लीन करने के लिए क्या मिलाते हैं यहाँ पर, ओजोन। क्या होगा, ओजोन मिलाने से ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ O2 और प्लस क्या हो गया O, ये अपनी क्या देगा, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 4 ओजोन काम में आते हैं ऐसे, और चारों ने अपनी एक एक क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी, तो क्या बनेगा, PbSO4, चारों ने एक एक ऑक्सीजन दे दी। यहाँ से क्या बनेगा, O2 O2 O2, तो कितने O2 बन गए, 4 O2, ठीक है। अब यहाँ देखो, ओजोन ने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, PbS को दे दी। जब इसको ऑक्सीजन मिल गई तो क्या बना, देखो PbS, और इससे क्या बन गया, PbSO4, ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी क्या हो गया इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किया किसने, ओजोन ने। ऑक्सीजन दी किसने, ओजोन ने। तो ओजोन क्या हो गया, ओजोन यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीकारक, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन, और पेंटिंग्स का जो कालापन था वो किसके कारण था, लेड सल्फाइड के कारण था, ठीक है। और अब वो किस में चेंज हो गया, लेड सल्फेट, तो जो ब्लैकिश नेचर था वो भी क्या हो गया, गायब हो जाएगा, और वो पेंटिंग्स कैसी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओजोन हो गया। इसके बाद बात करते हैं ओजोन का अपघटन। एक रिएक्शन और है अभी ओजोन के लिए, चलो उसको लास्ट में देखते हैं। पहले देखते हैं ओजोन का अपघटन। तो ओजोन का अपघटन कैसे होता है, देखो एक तो हमें पता है रेफ्रिजरेटर में और AC में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, ओजोन का अपघटन होता है। इसको लिखते हैं ओजोन का अपघटन। अपघटन को हम क्या बोलते हैं, क्षरण भी बोलते हैं। तो एक तो क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर और कौन है, जो जेट इंजन्स होते हैं, जेट विमान होते हैं, उनसे क्या होता है, जब ईंधन जलता है वहाँ पर तो गैस रिलीज़ होगी। कौन सी गैस रिलीज़ होती है, NO। कहाँ से, जेट विमानों के इंजन से क्या होता है, NO गैस रिलीज़ होगी। ये जेट विमान कहाँ है, पृथ्वी की सतह के ऊपर, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ही तो है। तो NO गैस भी कहाँ चली गई, ऊपर। और ओजोन भी कहाँ पर है, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर है। तो NO ऊपर जाकर किससे, ऊपर तो होती है, किससे क्रिया कर लेगी, ओजोन से। क्या होगा, ये इससे क्रिया करेगी, ओजोन अपनी क्या दे देगा, इसको ऑक्सीजन दे देगा। क्या बन जाएगा, ये NO2 और प्लस क्या बन गया, O2। देखो क्या हो रहा है, जेट विमानों को यूज़ करने से उनमें ऐसा फ्यूल या इंजन डालते हैं जिसमें क्या होता है, NO गैस रिलीज़ होती है। इस NO के कारण ओजोन किस में परिवर्तित हो रही है, O2 में। इसका मतलब जो पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, और मान लेते हैं ये ओजोन है, ठीक है। अब वो ओजोन क्या होती जा रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, ओजोन कन्वर्ट हो रही है O2 में। तो ये वाली जो परत है वो कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, क्योंकि ओजोन धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, O2 में। अब अगर ओजोन ही पतली होती जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वो कहाँ पर आ जाएंगी, पृथ्वी की सतह तक, जिससे क्या होगा, कैंसर और आदि बीमारियाँ होंगी। तो ओजोन को अपघटित करने वाले 2 घटक कौन हो गए, एक तो हो गया CFC और दूसरा क्या हो गया, NO। CFC कहाँ मिलेगा, रेफ्रिजरेटर में मिल जाएगी, AC में, और NO कहाँ मिलेगा, जेट विमान में, ठीक है। ओजोन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ओजोन की संरचना। ओजोन की संरचना की बात करोगे तो क्या होगा, देखो O3 लिखा मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने बनाया ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये भी क्या बना दिया, ऑक्सीजन। पहले सिंपल डायग्राम देखते हैं, फिर बनाना मत। अब इसके बाद ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, ये भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। और इसके बाद देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ये 2 और ये क्या हो गया 6। इस 6 में से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, इसको चेक करो, कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। एक यहाँ काम में आया, एक यहाँ काम में आ गया, 2 आ गए। एक यहाँ काम में आ गया, एक यहाँ काम में आ गया, कितने काम में आ गए, 4। तो रिमेनिंग कितने, 2। ऐसे ही होगा। इसकी बात करो, यहाँ पर 2 तो इलेक्ट्रॉन ये रहे ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, रहे कितने, 4। इस वाले ऑक्सीजन के 2 काम में आ गए, रहे कितने, 4। अब पहली बात तो ये सुनो, ये लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने क्या नहीं किया, जिन्होंने बंध नहीं बनाया। अब इसने बंध बनाया ही नहीं है, जब बंध ही नहीं बनाया तो एक बात बताओ, ये क्या करेगा, काम बिगाड़ेगा। वैसे भी लोन पेयर क्या करते हैं, काम बिगाड़ते हैं। क्या करेगा,
जो इस तरह से हैं, ये वाला ऐसे है ना, ऊपर कौन बैठा है यहाँ पर, लोन पेयर बैठा है, तो ये ऊपर लोन पेयर फ्री बैठा है, बंद नहीं बनाया इसने, इसको धक्का देगा और ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे। इसका मतलब एक पॉइंट हमें ये पता लग गया, इस लोन पेयर के कारण क्या होगा, इसकी जो शेप है वो रेखीय नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी, वो कैसी हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब एक बात और सुनो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, पहले तो 6 थे, बंद बनाने के बाद कितने हो गए, 1 पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये कितने हो गए, 4। टोटल कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 4 बॉन्ड तो ये रहे और 2 ऊपर है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। और 10 इलेक्ट्रॉन वाला स्थायी होता है क्या, नहीं होता। कुछ ऐसा करो कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करते हैं, जब भी हमें स्थायित्व की बात करनी होती है तो यहाँ से क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को हटा दें और डबल बॉन्ड की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, कौन सा बंद आएगा, उपसय संयोजी। ठीक है, ये वाला बंद लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, इसमें इसकी संरचना की बात करें तो क्या दे रहा है, ये लोन पेयर ये दे दिए इसने। एक बार सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो हैं कितने इसके पास, 6, तो रहे कितने, 4 रह गए, तो यहाँ लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, इसकी बात करो, पहले इसकी कर लेते हैं, 2 तो ये रहे, ठीक है, 2 ये रहे, ये दे रहा है इसको, 4 हो गए और 2 यहाँ से कितने हो गए, 6 के 6 काम में आ गए। इसकी बात करो, ऑक्सीजन ने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर से इलेक्ट्रॉन 2 क्या किए, लिए हैं, अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। हो गई ओजोन की संरचना। ठीक है, ओजोन की संरचना को हम और कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखो ये ऑक्सीजन ऐसे, एक तो मैंने यहाँ बना दिया, एक सेकेंड, एक तो मैंने इसको यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड और ये उपसय संयोजी बंद और ये ऐसे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है उपसय संयोजी बंद ये बनाए, कोई भी बना सकता है। तो क्या करेंगे, इसी उपसय संयोजी बंद को यहाँ दिखा दिया। बात तो एक ही है, सिर्फ दिखाने का तरीका है कि यहाँ पे भी आ सकता है और ये वापस से कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो अपने बोर्ड वाली सिलेबस है उसमें एक और वे में इसको शो कर रखा है। कैसे, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो दे रहा है लोन पेयर, ये रहा देने वाला है, और ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ले रहा है। तो जो देने वाला है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये दे रहा है ना ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे लिखेंगे। देखो इसको तो मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, ये भी ऐसे ही रखा। अब ये क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, तो इसके पास प्लस और फिर बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, फिर बॉन्ड बनाया, और इसने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यानी जब उपसय संयोजी बंद दिखा रहे हो तो ऐसे दिखाओगे। अगर सिंगल बॉन्ड दिखा रही हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये तो इसने दिया है पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है नेगेटिव। सेम यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐसे, कुछ भी नहीं करना। डबल बॉन्ड वाले को ऐसे ही रखो, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले के लिए क्या करोगे, इसने दिया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम ओजोन की अनुनादी संरचना। ठीक है, तो ओजोन की अनुनादी संरचना आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, सल्फ़र की। देखो नेक्स्ट बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र क्या होता है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आना है वो डायरेक्ट बात करते हैं। क्वेश्चन यहीं से आना है कि सल्फ़र के अपर रूप की बात करूँ। कितने टाइप के अपर रूप है सल्फ़र के, 3 अपर रूप होते हैं। एक होता है अल्फ़ा, दूसरा कौन सा है बीटा, और थर्ड कौन सा है प्लास्टिक सल्फ़र। अल्फ़ा सल्फ़र का ही एक और नाम क्या हो गया, विषम लंबाक्ष सल्फ़र, इसको रोम्बिक बोलते हैं। दूसरा बीटा सल्फ़र का नाम क्या है, एकंताक्ष, इसको मोनोक्लिनिक बोलते हैं। और थर्ड तो प्लास्टिक है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा सल्फ़र क्या होता है, S8 होता है। बीटा सल्फ़र भी क्या होता है, S8 होता है। और जो प्लास्टिक सल्फ़र होता है वो क्या होता है, S6 होता है। तो S8 और ये क्या हो गया, S6 हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो शेप होती है S8 की, वो क्या होती है, कुटिल वलय संरचना। इस वर्ड का मतलब क्या है, हिंदी में बहुत टिपिकल वर्ड लग रहा है, क्राउन शेप। अभी बना लेंगे हम इसके बाद इसका शेप। इसकी शेप कौन सी होती है, क्राउन शेप। मुकुट जैसी संरचना, इसकी भी कैसी होगी, क्राउन शेप होगी। S8 है ना, तो ये भी क्या होगा, क्राउन शेप। और S6 कैसा होता है, कुर्सी रूप, चेयर फॉर्म जैसी होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इनको बनाते कैसे हैं। जो सल्फ़र होता है उसी की एक फॉर्म होती है कौन सी, गंधक यानी कि सल्फ़र, और शलाखा मतलब रॉड लाइक। ठीक है, जब इस सल्फ़र को अपन क्या करते हैं, कहाँ पर मिला दें, कार्बन डाइसल्फ़ाइड में। कार्बन डाइसल्फ़ाइड, सल्फ़र क्या होता है, सल्फ़र जल में तो कैसी होती है, अविलेय, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, लेकिन किस में सॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फ़ाइड में। तो हमने क्या किया, इस सल्फ़र को हमने कहाँ मिला दिया,
इस सल्फ़र को हमने कहाँ मिला दिया, हमने मिलाया इसे कार्बन डाइसल्फाइड में, और इसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, वाष्प बना ली। तो उसके बाद जो हमें सल्फ़र मिलता है वो क्राउन शेप वाला मिलता है, मुकुट जैसी संरचना वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फ़र। ठीक है, अल्फ़ा सल्फ़र क्या होता है, जल में अविलेय और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, विलेय होगा। इसके बाद इसके लिए पॉइंट्स की बात करें तो इसकी ऊष्मा भी कम होती है और चालकता भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये हमें कौन सा सल्फ़र मिल गया, अल्फ़ा सल्फ़र मिल गया, विषम लवणाक्ष मिल गया। अगर मुझे चाहिए बीटा सल्फ़र तो क्या करोगे, जो अल्फ़ा सल्फ़र है, विषम लवणाक्ष वाला सल्फ़र है, इसको ही हमने क्या कर दिया, गर्म किया। गर्म करने के बाद इसको हमने क्या किया, पिघला लेते हैं। ठीक है, पिघलने के बाद क्या होता है, इसकी एक परत जैसे यहाँ पर ये है और हमने इसे गर्म किया और ये क्या बन गया, यहाँ से ये पिघल गया। पिघलने के बाद क्या होता है, जो लिक्विड रह जाएगा उस लिक्विड को तो हमने बाहर निकाल दिया, और जो कुछ सॉलिड पार्ट रहेगा उसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक परत बन जाएगी। देखो, गर्म करने के बाद पिघला लिया, पिघलने के बाद क्या होता है, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो लिक्विड रह जाता है, द्रव वाला पदार्थ, उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या रह जाएगा, शेष एक परत रह जाएगी, ठोस की जो थोड़ी बहुत परत होगी वो बनेगी। उस परत को हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, और हमें कौन सा सल्फ़र मिलेगा, बीटा, एक एकंताक्ष सल्फ़र। तो आ जाता है ये पेपर में, कैसे क्वेश्चन आता है, शलाखा, गंधक शलाखा से बने विलयन को वाष्पीकृत होने पर क्या होगा, विषम लवणाक्ष मिलेगा। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, विषम लवणाक्ष सल्फर को अगर अपन गर्म करें, विषम लवणाक्ष मतलब अल्फ़ा, अल्फ़ा को गर्म करें तो क्या बनेगा, बीटा। ठीक है, यहाँ तक हमें बीटा मिल गया। इसका भी ये पॉइंट सेम है कि ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, विलेय होगा। ठीक है, S8 हो ही गया। इसकी आकृति कैसी होती है, सुई के जैसी, निडल लाइक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लास्टिक सल्फ़र की। क्या करेंगे, पिघली हुई सल्फ़र है, पिघली हुई सल्फ़र का मतलब क्या हुआ, पिघली कैसे, हमने उसको गर्म किया है। अब उस पिघले सल्फ़र को हमने कहाँ डाल दिया, ठंडे जल में डाल दिया। जैसे ही उसको ठंडे जल में डालोगे तो वो रबर जैसी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। और रबर जैसी सॉफ्ट किसको, सल्फ़र को ही अपन क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक सल्फ़र। हो गया बस इतना। इसकी शेप कौन सी है, S6 होती है और कुर्सी रूप, इतना सफिशिएंट है। वैसे तो वो ज़्यादातर नाम ही पूछता है और कैसे बनता है, तो अल्फ़ा को गर्म करेंगे बीटा बनेगा, और बीटा को गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक टेम्परेचर और है। इस टेम्परेचर को याद रख लेना। क्या याद रखना है कि जैसे ये अल्फ़ा सल्फ़र है, तो इस अल्फ़ा सल्फ़र को क्या किया, गर्म कर दिया, कितने पर, 369 केल्विन ताप से क्या कर दिया, ज़्यादा। ऐसे लगा रही हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। अल्फ़ा सल्फ़र 369 केल्विन ताप से ज़्यादा, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा यहाँ पर बीटा सल्फ़र। ठीक है, और अगर हम क्या करें, बीटा सल्फ़र को का ताप 369 केल्विन से क्या कर दिया, कम कर दिया, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा सल्फ़र। अल्फ़ा सल्फ़र इसे अगर मैं गर्म करूँ तो क्या बनेगा, बीटा। और अगर बीटा को ठंडा कर दिया, 369 केल्विन से क्या कर दिया, कम कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा। ठीक है, इसका मतलब अल्फ़ा से बीटा का बनना, बीटा से अल्फ़ा का बनना किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर। और वो ताप कितना है, 369 केल्विन से कम होना और ज़्यादा होना। ज़्यादा हो गया तो बीटा बनेगा, कम हो गया तो अल्फ़ा बनेगा। इस ताप को हम बोलते हैं संक्रमण ताप। संक्रमण ताप क्या होता है, संक्रमण ताप जिस पर एक अपर रूप किस में परिवर्तित हो जाएगा, दूसरे में। अल्फ़ा किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीटा में, और बीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अल्फ़ा में। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पे कौन सा सल्फ़र मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कमरे के ताप पर कौन सा सल्फ़र मिलेगा, इसको तुम करना। और आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन सल्फ़र के अपर रूप क्या, इसकी संरचना और है। तो देखो, इन दोनों की संरचना तो सेम बनने वाली है, क्योंकि ये भी S8 है और ये भी क्या है, S8। और कौन सी बनेगी, क्राउन, क्राउन शेप। और S6 प्लास्टिक वाले की अलग बनेगी, कौन सी बनेगी, कुर्सी रूप। ठीक है, तो दोनों की संरचना बनाते हैं। S8 बनानी है, उसमें 8 सल्फ़र आएंगे, और दूसरी कौन सी है, S6 आनी है, उसमें कितने सल्फ़र आएंगे, 6 सल्फ़र आएंगे। देखो, S8 बना रहे हैं अपन, कौन सी शेप आएगी, क्राउन शेप। क्राउन कैसे बनाओगे, पहले W, फिर इसके अंदर एक और W, कैसे, हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे बीच में सल्फ़र लगा दो, सल्फ़र, यहाँ पे भी सल्फ़र, इधर भी सल्फ़र, कितने हो गए, 6। अब 2 रह गए, एक सल्फ़र यहाँ आने वाला है, एक यहाँ आने वाला है, और एक क्या हो गया, S8 हो गई शेप।
दूसरा वाला क्या था, S6। S6 की शेप क्या होती है, चेयर फॉर्म, कुर्सी रूप होती है। कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, ये हो गया अपना चेयर फॉर्म। कौन सी सल्फर हो गई है, प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, बॉन्ड एंगल अगर देखना चाहो तो वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल होता है लगभग 160 डिग्री और ये होता है 102 डिग्री, ठीक है। 160 डिग्री और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 102 डिग्री। इसके बाद देखते हैं अपन 16वें वर्ग का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, ऑक्सो अम्ल। ऑक्सो अम्ल की बात करेंगे तो क्या होगा, हमने क्या देखा था ऑक्सो अम्ल में, हमने देखा था ऑक्सो अम्ल में कि एक तो ऑक्सीजन आएगा, अम्ल है तो क्या आएगा, H आएगा, ऑक्सीजन। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या, सल्फ़र के ऑक्सो अम्ल। तो सल्फ़र के ऑक्सो अम्ल में जब अपन फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, ऑक्सीजन आने वाला है क्योंकि ऑक्सो लिखा हुआ है, सल्फ़र है S आएगा और अम्ल है तो क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कौन सा है यहाँ पर, अगर मैं बनाऊँ तो 3 तो अपने सिंपल हैं ये। एक तो है हमारे पास कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम करने पर ये हो जाएगा सल्फ्यूरस, और सल्फ्यूरस क्या होता है, H2SO3। सल्फ्यूरिक हो गया, सल्फ्यूरस हो गया, और कौन सा है, हाइपोसल्फ्यूरस। और हाइपोसल्फ्यूरस में क्या होगा, एक ऑक्सीजन और कम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H2SO2, यही होगा H2SO2। इनमें से क्या है, हाइपोसल्फ्यूरस तो है नहीं तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, या फिर बना ही लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात और सुनो, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँगी डायरेक्ट, इससे पहले हमने क्या किया था, 15वां वर्ग कंप्लीट किया था। उस 15वें वर्ग में मैंने किसके ऑक्सो अम्ल बताए थे तुम्हें, फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल बताए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, वहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल वाला लेक्चर, उसकी लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी तो तुम उसको देख लेना, ठीक है। अब क्या होगा, जब तुम उस लेक्चर को ओपन करोगे तो स्टार्टिंग वाला जो है, यानी कि स्टार्टिंग के 5-10 सेकेंड वीडियो की स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी ना लगे तुम्हें तो उसको इग्नोर करना और आगे स्टार्ट करना, उस मैटर से तुम्हें सब कुछ समझ में आने वाला है ऑक्सो अम्ल की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं H2SO4। H2SO4 की बात करें तो सबसे पहले इसको बनाओ, क्या लिखा मैंने, सल्फ़र की बात कर लूँ, सल्फ़र 16 और ये कितना हो जाएगा 2 8 और ये क्या हो गया 6। बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो सल्फ़र 6 इलेक्ट्रॉन काम में आने वाले हैं। जल्दी जल्दी संरचना बनाते हैं क्योंकि हमने पहले से देख रखी है। ये लिखा मैंने सल्फ़र, ठीक है। अब ये O और ये H मिलके क्या बनाएगा, O और H मिलके बनाएगा OH, ठीक है। कितने OH बनने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, तो OH कितने बनेंगे, 2, तो हमने बना दिए यहाँ पे 2 OH बन जाएंगे 2। अब क्या रह गया, देखो एक बार, एक सल्फ़र था, एक काम में आ गया, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन काम में आ गए। ऑक्सीजन कितने, 4, कितने काम में आ गए, 2, कितने ऑक्सीजन रह गए, 2 ऑक्सीजन रह गए, तो एक को हमने लगाया ऊपर और एक को कहाँ लगा दिया, नीचे, ठीक है। अब जब भी ऑक्सीजन अकेला होगा तो वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, हो गई इसकी संरचना, बस सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इस सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो कितने H+ आयन देगा, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो ये 2 H+ आयन देगा। और मैंने क्या बता रखा है तुम्हें फॉस्फोरस वाले में कि अम्ल H+ देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्षारकता। कितने H+ आयन दिए, 2, तो क्षारकता कितनी आ गई, 2। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फ्यूरस अम्ल की, यहाँ क्या आएगा, S, फिर से वही O और H मिलके क्या बनना है, OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पर भी OH। एक क्या रह गया, ऑक्सीजन, 2 तो काम में आ गए ना, एक ऑक्सीजन रह गया तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड, हो गया। ऐसे ही सेम क्या होगा, इसको रहने दो क्योंकि वैसे ही बहुत सारी संरचना है, अपने सिलेबस में नहीं है, ये हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद थर्ड, ये होगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। अच्छा नेक्स्ट देखो थर्ड की बात करते हैं, एक होता है यहाँ पर कैरो अम्ल। कैरो अम्ल, कैरो अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO5, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर कैरो अम्ल है। इन दोनों का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है ना, और ये क्या है, H2SO5।
क्या अंतर है, एक ऑक्सीजन क्या हो गई, बढ़ गई, तो उस ऑक्सीजन को हम कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ बनाती हूँ मैं। पहले तो तुम क्या करो, क्योंकि इसकी संरचना इसके समान है तो पहले H2SO4 ही बना दो, जैसे बना रखा है, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब क्या हो गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गई है ना, उसको कहाँ लगाएं, तो ऑक्सीजन जब बढ़ गई है तो इसको हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे, कैसे, वो ऑक्सीजन इस फॉर्म में आती है, ठीक है। ये बन गया H2SO5, याद रखना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पर ये वाली फॉर्म कौन सी होती है, इसको तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाकर ऐसे जुड़े हुए हों तो उसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। इसका मतलब कैरो अम्ल में ऑक्सीजन जो होती है वो किस रूप में मिलती है हमें, पेरोक्साइड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे तो ये मैं लिंक दे दूँगी फॉस्फोरस वाले की, तो मैं खुद से ट्राई करनी चाहिए कि कैसे बनेगी, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनेगी देखो, और ये पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल कंप्लीट होते ही क्या होगा, अपना ये 16 ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो मैंने फॉस्फोरस वाली बता रखी है, बिल्कुल सेम कौन सी हो जाएंगी, सल्फर वाली हो जाएंगी। एक बार खुद से ट्राई करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं नेमिंग लिख दूँगी यहाँ पर, अपने आप ट्राई करना। अगर नहीं आए तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। पायरो कैसे बनाते हैं, पायरो कैसे बनेगा देखो, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। जब भी पायरो बनाना होगा, मैंने क्या बता रखा है, पायरो बनाना है तो दो सल्फ्यूरिक ले आओ और दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन बाहर जाएगा, H2O। ये इसका फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कैसे याद रखोगे, इसको बनाओ कैसे करोगे, दो हाइड्रोजन प्लस में है ना, कितने हो गए, 4 और माइनस के 2, एक सल्फर इधर तो है ही नहीं तो S2 क्योंकि प्लस लगा हुआ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, प्लस लगा हुआ है, क्या होगा 8 और माइनस में कितने हो गए, 1 हो गया। ये इसका फॉर्मूला। जब भी पायरो बनाना हो तो दो अम्ल को जोड़ दो, जिसकी बात कर रहा हूँ उसी अम्ल को, सल्फ्यूरिक की बात करें, दो जोड़ दिया और माइनस क्या करोगे, H2O। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे देखो, सल्फ़र, दो सल्फ़र, OH लगाओ, समानता का अधिकार, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो, दो हाइड्रोजन थे, दोनों काम में आ गए और है ही नहीं। अब क्या रह गया, ऑक्सीजन, दो तो काम में आ गई, कितनी रह गई, 5। जब 5 ऑक्सीजन रह गई तो कैसे करोगे देखो, समानता का अधिकार, दो ऑक्सीजन इसको दो, दो ऑक्सीजन इसको दो, दे दिए, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या रह गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन, देखो 6 ऑक्सीजन काम में आ गई है, एक रह गई तो उसे हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पर बीच में, हो गया बस। ये बन गया क्या, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो इसके बाद जो आगे आने वाली संरचना है वो बिल्कुल सेम है, किसकी जैसी है, जैसी हमने कहाँ पढ़ी है, फॉस्फोरस वाले में पढ़ी है। तो मैंने तुमसे पहले कहा है कि जब उस पेज को, उस वीडियो को, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप डायरेक्ट उसको ऑन कर लेना, तो उसको जब तुम देखोगे तो स्टार्टिंग के 5-10 सेकेंड इग्नोर कर देना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें लगे कि जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, वो उसकी थोड़ी सी अच्छी सी नहीं है, तो तुम उसको देखते ही बंद कर दोगे। तो इसलिए क्या करना, 5-10 सेकेंड थोड़ा सा इग्नोर करना, उसके बाद आगे देखना, तो तुम्हें ज़रूर समझ में आ जाएगी वो। और उसी के बेस पर जो सल्फ़र के नेक्स्ट जो ऑक्सो अम्ल है ना, उसकी संरचना को खुद से ट्राई करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संरचनाएं, और एक बार मैंने बता दी, सिर्फ करना क्या है, वहाँ फॉस्फोरस था और यहाँ पे क्या है, सल्फ़र। इसके बाद अगर तुमसे नहीं बनती तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उनको मैं बता दूँगी, ठीक है। मैं उनके अभी फॉर्मूले लिख देती हूँ। देखो इनको तुम खुद से ट्राई करना है स्ट्रक्चर, अगर इजीली नहीं बने तो पहले फॉस्फोरस वाली देख लेना एक बार, और फिर उसके बाद इनको ट्राई करना, बन जाएगी। दैट्स ऑल।